हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानी की गलियों में। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक हॉरर कहानियाँ सुनने को मिलेगी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी राहुल नाम के एक लड़के की है, जिसके ज़िंदगी में एक अजीबोगरीब घटना घटी। तो चलिए सुनते हैं उसकी कहानी उसी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं यूपी शहर का रहने वाला हूँ। मैं किसी काम के सिलसिले में यूपी से दिल्ली जा रहा था। काम अगले दिन सुबह का था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक दिन पहले शाम में निकलूंगा और धीरे धीरे गाड़ी चलाकर सुबह तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। मैंने जाने की सब तैयारी कर ली। शाम में थोड़ा काम होने की वजह से मैं अपने घर से थोड़ा लेट निकला। वैसे भी उस दिन यूपी में बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन काम भी ज़रूरी था, इसीलिए निकलना पड़ा। मैं जिस वक्त निकला उस वक्त थोड़ी बारिश कम हो रही थी। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जैसे तैसे करके मैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंच गया। क्या हाईवे थी, पूछो ही मत। इतनी ज़बरदस्त कि मैं भूल ही गया कि गाड़ी में तेल भी भरवाना है। बस जैसा कि आप सोच रहे हैं ऐसा ही हुआ। मेरे गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैंने अपने मोबाइल में देखा, पेट्रोल पंप मुझसे 4 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने गाड़ी से डिब्बा निकाला और गाड़ी को अच्छे से लॉक किया और पेट्रोल पंप की तरफ चलने लगा। बस थोड़ी ही दूर चला हूँगा। पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। मैंने हाथ दिखाया और किस्मत की बात देखो, वो गाड़ी रुक भी गई। मैं दौड़ता हुआ उस गाड़ी के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने शीशा नीचे किया। मैंने गाड़ी के अंदर देखा। एक 60-65 साल का बुजुर्ग आदमी गाड़ी चला रहा था। मेरे दिल से आवाज़ आई कि कुछ तो गड़बड़ है। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी शांति थी। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि वो मुझे आगे पेट्रोल पंप तक छोड़ सकते हैं। मैंने उसकी आवाज़ सुनी और ऐसा लगा कि किसी ने मुझे एक बर्फ के सिल्ले पे लिटा दिया। क्या खतरनाक आवाज़ थी। मैं आज भी सोचता हूँ तो डर जाता हूँ। खैर, उसने मुझे वो डरावनी वाली आवाज़ से बोला, बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मरता क्या ना करता। हिम्मत तो नहीं थी, मगर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और हम चल पड़े। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। गाड़ी में एक अलग सी शांति थी। मैं उस शांति को तोड़ते हुए मैंने उनसे उसका नाम पूछा। उसने भी वही भयानक आवाज़ में अपना नाम बताया। उसका नाम क्रिस्टोफर था। मैंने उनसे पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उसने बताया कि मैं आज 5 साल के बाद अपने एक दोस्त से मिलने वाला हूँ, इसीलिए खुश हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शांत हुआ और इधर उधर की बात करने लगा। इतने ही देर में पेट्रोल पंप आ गया और मैं उतर गया। मैंने उसे बाय बोला। उसने बोला कि तुमसे बात करके अच्छा लगा। ये मेरा फ़ोन नंबर है, तुम्हें जब भी मुझसे बात करनी हो या मिलना हो तो आ जाना। मैंने भी फॉर्मेलिटीज़ के लिए ले लिया और अपनी जेब में रख लिया और वो चला गया। मैंने उसे हाथ हिला के बाय कहा। ऐसा करके मुझे पेट्रोल पंप के स्टाफ ने देख लिया। मैं जब उसके पास तेल लेने के लिए गया तब वो मुझे देखकर हंस रहा था। मैंने उससे उसकी हंसी की वजह जानना चाहा। मैंने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो उसने बोला, साहब, जब पचती नहीं है तो क्यों पी लेते हो? मैंने उससे कहा, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? तो उसने बोला, साहब, मैं आपको बहुत दूर से देख रहा हूँ। आप पैदल चल के आ रहे हो और पेट्रोल पंप के पास आकर हाथ हिला रहे हो। ऐसा लग रहा था कि आप किसी को बाय कह रहे थे, मगर आप एकदम अकेले थे। मैंने उसकी बात सुनी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उससे थोड़ा जोर से पूछा कि तुमने मुझे सच में पैदल आते देखा? तो उसने कसम खा के कहा, जी साहब, आप बहुत दूर से पैदल ही चल के आ रहे हो। मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए मैंने उससे ज़्यादा नहीं पूछा और तेल लेके वापस आने लगा। पूरा रास्ता कैसे कट गया मुझे पता ही नहीं चला। पूरे रास्ते में मैं यही सोच रहा था कि कहीं वो सच बोल रहा हो। फिर मैंने गाड़ी में तेल डाला और दिल्ली के लिए निकल गया। सुबह होते होते मैं दिल्ली में था। मैंने अपना काम कराया और वापस कुछ खा पी कर वापस दिन के 3 बजे घर की तरफ निकल गया और रात के 1-2 बजे घर पहुंच गया। घर पहुंच के थोड़ा कुछ खाया पिया और सो गया। सुबह थोड़ा लेट आँख खुला। उस दिन हमारे देश में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ। तभी टीवी पे एक आदमी का फोटो दिखाया। मैं वो फोटो देख के थोड़ा सोचने लगा कि कहीं तो देखा है इसको। तब मुझे याद आया
कि ये तो क्रिस्टोफर का दोस्त है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि क्रिस्टोफर को एक बार फ़ोन करके उसका हाल पूछना चाहिए। मैंने उसके नंबर पे फ़ोन लगाया। रिंग हुई। सामने से एक औरत ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा कि मुझे क्रिस्टोफर से बात करनी है। सामने से औरत ने कहा कि यहाँ क्रिस्टोफर नाम का कोई नहीं रहता और फ़ोन काट दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने फिर दोबारा फ़ोन लगाया। फिर वही औरत ने फ़ोन उठाया। मैंने थोड़ा डांट के कहा, क्रिस्टोफर कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। सामने से वही औरत ने कहा, क्रिस्टोफर मेरा पति था और उसको मरे हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया। मैं ये सुनते ही उससे बोला कि मुझे आपसे मिलना है। उसने मना कर दिया। फिर मैंने उसे बताया कि मैं कल क्रिस्टोफर से मिला हूँ। वो बोली ये नहीं हो सकता। फिर मेरे रिक्वेस्ट करने पे वो मान गई। मैंने उसका पता लिखा और उसके घर जल्द से जल्द पहुंच गया। मैंने दरवाजे पे नॉक किया। एक 50-55 साल की एक बूढ़ी सी औरत ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे अंदर बैठने के लिए बोली। मैं भी अंदर जाके बैठ गया। उस औरत ने मुझसे पूछा कि तुम कैसे मिल सकते हो क्रिस्टोफर से। मैंने उसे उस रात की पूरी बात बता दी, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं हुई। फिर मैंने उसे क्रिस्टोफर के हुलिये के बारे में बताया। वो थोड़ा सा डर गई। वो बोली तुम सच कह रहे हो। जब मैंने उसे दफनाया था तो उसका यही हुलिया था, यही कपड़े पहनाए थे। मैंने उससे पूछा क्रिस्टोफर कैसे मरा, तो उसने कहा कि वो बंदूक से खुद को गोली मार के मर गया। तब मुझे पता लगा कि उसकी आवाज़ ऐसी क्यों है, क्योंकि उसने अपने गर्दन में गोली मारी थी। वो बोली जब क्रिस्टोफर जिंदा था तो मुझे रोज आई लव यू बोलता था। उसने मुझे बिना बताए खुदकुशी कर ली। मुझे कितना दिन हो गया उसने मुझे आई लव यू नहीं बोला है। तब मुझे याद आया क्रिस्टोफर ने मुझे अपना नंबर लिख के जिस कागज़ पे दिया था उस पे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। मैंने वो कागज़ निकाला और उस पे जो लिखा था मैं वो पढ़ा और वो कागज़ उसकी बीवी को दे दिया। पता है उस कागज़ पे क्या लिखा था? उस कागज़ पे सॉरी लिखा हुआ था। वो पढ़ के उसकी बीवी बहुत रोने लगी। मैंने उसे शांत किया, तभी उसके फ़ोन पे रिंग होने लगी। उसने फ़ोन उठाया। आप लोग को पता है किसका फ़ोन था? क्रिस्टोफर का फ़ोन था। उसने अपनी बीवी को आई लव यू बोला और फ़ोन कट गया। उसकी बीवी के चेहरे पे अलग सी खुशी देखी। फिर मैंने उसे बाय बोला और दोबारा आने का वादा किया। वो भी मुझे खुशी खुशी अलविदा कहा। अब मैं अक्सर 3-4 दिन में फ़ोन लगा के उनसे बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आप लोग अपना प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।